हेलो एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। एक्चुअली क्या है ना, मैं मूलांक 8 वालों पर आज ही वीडियो बनाने वाली थी, पर मुझे ऐसे लगा कि मुझे पहले इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो मूलांक 8 वालों की प्रेडिक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना हम सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो बिना स्किप किए इस टॉपिक को, इस इंफॉर्मेशन को पूरे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर समझ गए ना तो सफरिंग्स थोड़ी कम हो जाएगी। दिस इज माय प्रॉमिस। तो जैसे कि आप सब टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि टॉपिक है एक्सेप्टेंस को लेकर। तो आखिर किस एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूं मैं, किस चीज की एक्सेप्टेंस करना जरूरी है हम सब के लिए? तो ये जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस उन सभी चीज़ों का, उन सभी इंसिडेंट्स का और उन सभी घटनाओं का जो हमारे लाइफ में घट रही है। बिकॉज जब तक हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, इस रियलिटी को, इस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, हम बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से। और अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अब जैसे हमारी कोई ड्रेस जो बहुत सुंदर हो और जिस पर हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हो और जिसे हमें किसी हमारे अपने ने गिफ्ट किया हो। अब अगर वो ड्रेस जल जाए, फट जाए या खराब हो जाए किसी भी रीज़न से, तो कैसे फील होगा? बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा, है ना। और काफ़ी दिनों तक हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि उस ड्रेस से हमारी मेमोरीज जुड़ गई है। हम जितने बार उस ड्रेस पर अपनी पिक को देखेंगे, उतनी बार उसे देख देख कर हमें उस ड्रेस की याद आएगी और हमें वो बुरा फील करवाएगी। अब है तो आखिर ड्रेस ही, पर हम उससे भी अटैच हुए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस उससे जुड़ गए और उस ड्रेस को फटना ही था, खराब होना था, हो गई। पर हम इसे भी जल्दी कहाँ एक्सेप्ट कर पाते हैं। उसी तरह रिलेशनशिप में भी तो यही होता है। यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट आपको किसी से भी हो सकती है। वो बॉन्डिंग दो भाइयों की हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है, दो बहनों की हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड्स की हो सकती है, माँ बेटी की हो सकती है, बाप बेटे की हो सकती है, या फिर ये बॉन्डिंग किसी ऐसे इंसान से भी हो सकती है जिसका आपसे खून का रिश्ता हो ही ना, और फिर भी ऐसा बॉन्ड मानो कई जन्मों से जानते हो एक दूसरे को, कई जन्मों का रिश्ता रहा हो। और जब ऐसा कोई रिश्ता हमारी लाइफ से जाता है ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसे। हम डिनायल मोड पर चले जाते हैं, क्योंकि इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। टूट जाते हैं हम बुरी तरह से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये रिश्ता पूरी जिंदगी, पूरी उम्र हमारे साथ रहे। पर कहाँ होता है ऐसे, क्योंकि सबका आना जाना पहले से ही तय है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। कौन कब आएगा, कब तक रहेगा, कब जाएगा, सब कुछ डिसाइडेड है। और हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं ना, हम जितने भी लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हैं ना, वो एक पर्पस से आते हैं हमारी लाइफ में। लाइफ के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने जिनके बारे में हम जानते तो है, पर जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इसीलिए ऊपर वाला ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजता है ताकि हम उनसे वो लेसन्स सीख सके। क्योंकि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना कहीं हम उन रिश्तों पर, उन लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। कई बार हमारे लाइफ के मेजर डिसीजंस जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी, उन मेजर डिसीजंस के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। और ऐसा ना जाने कितनी बार होता है। हमें ये सही से पता होता है कि हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर भी हम डिपेंड हो जाते हैं बार बार। और जब हम सब कुछ जानकर समझकर भी बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो उस टाइम पर यूनिवर्स अपना रोल प्ले करती है और उस इंसान को, उस शख्स को आपकी लाइफ से ही दूर कर देती है हमेशा के लिए, ताकि आप ये लेसन सीख पाओ कि कभी भी
किसी भी चीज़ के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना तो इमोशनली और ना ही मेंटली। और जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई इवेंट जब हमारी लाइफ में होता है ना, हम बुरी तरह टूट जाते हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इस चीज़ को, इस ट्रुथ को, कि उस पर्सन का और हमारा साथ, या उस पर्सन से हमारा साथ बस यहीं तक था। और वो इंसान हमें यही लेसन सिखाने आया था कि हमें किसी पर भी कभी भी डिपेंड नहीं होना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। उसका पर्पस पूरा हुआ, वो आपकी लाइफ से चला गया। और फिर मूवीज में भी तो यही होता है ना, जितने भी एक्टर्स किसी मूवी में काम कर रहे होते हैं, उस मूवी में उनका रोल कितनी देर तक है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। सब कुछ डिसाइडेड होता है। वो आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। और जब हम मूवी देखते हैं तो कई बार एंडिंग ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं क्या हमारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती, क्योंकि उस मूवी की एंडिंग उसी तरह लिखी गई होती है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एंडिंग ब्यूटीफुल हो। कुछ एंडिंग्स बहुत ही पेनफुल होती है, क्योंकि पेन भी हमारी लाइफ का पार्ट ही तो है। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पेन। और यही सब तो हमारी लाइफ में भी होता है ना। हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह ही तो है। हम सब भी तो यही कर रहे हैं ना, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी मूवी को देखते हुए इमोशनल हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, आई नो सबके साथ होता है। क्योंकि जिस एक्टर को हम वो रोल प्ले करते हुए देख रहे होते हैं, वो एक्टर अपने उस रोल को इतनी शिद्दत से निभाता है ना कि हम उसके उस रोल से, उसके उस रूप से अटैच हो जाते हैं। और जब उसी एक्टर की डेथ हो जाए तो हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये एक मूवी है। और जब उसी एक्टर को हम किसी और मूवी में देखते हैं, नेगेटिव शेड में देखते हैं, तब हमारे इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उसके लिए। जबकि असल में तो वो यहाँ पर भी अपना रोल ही प्ले कर रहा है, फिर भी उसे उस नेगेटिव शेड में देखकर हमारे लिए इमोशंस डिफरेंट हो जाते हैं। हमारे इमोशंस उसके लिए डिफरेंट हो जाते हैं। मूवीज 3 घंटे की होती है, इसीलिए उन 3 घंटों में हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। और हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह ही है, बस टाइम का फर्क है। मूवीज 3 घंटे की होती है और हमारी लाइफ कुछ सालों की। और ऊपर वाले उस डायरेक्टर ने हम सभी को यहाँ पर एक एक रोल देकर भेजा है, जिसे हमें पूरा करना है और वापस जाना है। और ये बात हम भूल जाते हैं और इसी को अपनी रियलिटी समझ लेते हैं, जबकि असल में ये हमारी रियलिटी है ही नहीं। हम खुद को बॉडी समझने लगते हैं और बॉडी कॉन्शियस में रहने लगते हैं, और इस रियलिटी से, इस ट्रुथ से कोसों दूर चले जाते हैं कि हम असल में बॉडी है ही नहीं। रियलिटी तो ये है कि हम सब सोल हैं, वी ऑल आर एनर्जीज। ये बॉडी तो बस एक कॉस्ट्यूम है जो कुछ टाइम तक ही हमारे साथ रहेगी। जब हमारा रोल खत्म हो जाएगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हमारा एक कॉस्ट्यूम भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद हम किसी और कॉस्ट्यूम में होंगे, किसी और रोल में, कोई और रोल प्ले कर रहे होंगे। जिस तरह किसी मूवी में एक एक्टर एक्ट्रेसेस का टाइम, एक एक्टर एक्ट्रेस का रोल 3 घंटे में खत्म हो जाता है, उसी तरह हमारा रोल भी दिए गए टाइम में खत्म हो जाएगा, ना उससे 1 सेकंड ज्यादा और ना उससे 1 सेकंड कम। इसी तरह जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, उनका रोल भी एक टाइम पर आकर खत्म हो जाता है। एंड दिस इज द ट्रुथ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब हम ये ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब हम सफ़र करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं खुद को, सिचुएशन को या उस पर्सन को, जबकि वो बेचारा तो अपना रोल ही प्ले कर रहा है। पर हमारी आंखों में ना माया का पर्दा पड़ा होता है, जिस वजह से हम ये रियलिटी समझ ही नहीं पाते, ये सच समझ ही नहीं पाते, और घुटते रहते हैं ये सोच सोच कर कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। जबकि हर सोल की अपनी एक जर्नी है जो उसे पूरी करनी है उस पीरियड में। आपकी जर्नी अलग है, कहने का मतलब है आपके सोल की जर्नी अलग है और उस दूसरे सोल की जर्नी अलग है। जिस तरह आपको अपने लाइफ लेसन सीखने हैं, अपने कर्मा क्लियर करने हैं, उसी तरह उस दूसरी सोल को भी तो अपने लाइफ लेसन सीखने होंगे ना, अपने कर्मा भी क्लियर करने होंगे।
और अपनी जर्नी भी पूरी करनी होगी। तो जब दोनों की जर्नी ही अलग है तो दोनों हमेशा साथ कैसे हो सकते हैं? तो जिस सोल का जितना रोल है आपकी लाइफ में, या फिर आपका जितना रोल है किसी की लाइफ में, आप उतने ही दिन साथ रहोगे। आपका साथ बस उतने ही दिनों तक का होगा। और फिर जैसे ही टाइम खत्म होगा, आपके ना चाहते हुए भी प्रकृति खुद ही ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी कि आपको और उस दूसरी सोल को एक दूसरे से ना चाहते हुए भी अलग होना ही पड़ेगा। कहने को तो बस इतनी ही बात है, बट आई नो ये बस इतनी सी बात नहीं है। भले ही हम सोल है, बट है तो ह्यूमन बॉडी में ही ना। भले ही हम सब एनर्जी है, पर धारण तो मानव शरीर ही किया है ना हम सब ने। तो फिर उस मानव शरीर को मिलने वाले अनुभव से कैसे दूर रह सकते हैं? मानव शरीर धारण किया है ना, तो इस मानव शरीर को मिलने वाले सारे अनुभव भी लेने होंगे। सुख, दुख, पीड़ा, कष्ट, सारे अनुभव, सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने ही होंगे। अटैचमेंट भी होगी, एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, और एक्सपेक्टेशंस टूटने पर पेन भी होगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इस पेन और सफरिंग से कुछ हद तक हम बच जाए? तो सॉल्यूशन यही है कि इस ट्रुथ को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब हम इस रियलिटी को, इस ट्रुथ को समझ लेंगे और एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली सफरिंग्स भी कम होगी और पेन भी कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से खत्म हो जाएगा या एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि है तो हम ह्यूमंस ही ना। इमोशंस है हमारे अंदर, तो दुख तो होगा ही कहीं ना कहीं। पर जब हम इस ट्रुथ के साथ जीना सीख जाएंगे तो किसी पर ब्लेम नहीं करेंगे, ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ना खुद को ब्लेम करेंगे, ना सिचुएशन को, और ना ही किसी पर्सन को। आपने इस सबसे बड़े ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि हर इंसान का आना जाना तय है। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सबका रोल भी डिसाइडेड है और जाने का टाइम भी। आई नो एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, ना किसी सिचुएशन में और ना ही हमारी सोच में। पर जब धीरे धीरे इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, अपनी सोच बदलोगे, तो बदलाव भी आ ही जाएगा। और जब अंदर से बदलाव आएगा तो किसी के लिए भी मन से बद्दुआ नहीं निकलेगी। तो अगर आपकी कोई प्रीशियस चीज़ या कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा है तो जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि आपके रोकने से भी वो रुकेगा नहीं। अगर उसका जाना तय है आपकी लाइफ से, तो चाहे आप कितना भी रो लो, कितना भी उस रिश्ते के पीछे भाग लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, वो जाएगा ही। क्योंकि शायद अब उसका टाइम पूरा हो गया आपकी लाइफ में। जो लेसन्स उसने आपको सिखाने थे वो सिखा चुका, अपना रोल प्ले कर चुका आपकी लाइफ में। अब उस सोल को उसके आगे की जर्नी तय करनी है, जिसमें आपका और उसका साथ नहीं लिखा है। तो जाने दो उसे। आई नो ये एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल है, पर ये ट्रुथ है। और अगर आपने इस ट्रुथ को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो, और ढेर सारे ब्लेसिंग्स दो उसे, उसकी उस जर्नी के लिए जो उसे तय करनी है आगे। और फ्री करो अपने आप को भी इस पेन और सफरिंग से। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है अगर खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग कर लो तो। सो गिव देम ब्लेसिंग्स एंड लेट देम गो। और आप भी आगे बढ़िए और अपने रोल को पूरी शिद्दत से प्ले कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए अपने रोल को निभाने में, चाहे आप जिस भी रोल में क्यों ना हो। बनिए अपना बेस्ट वर्जन और अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, ताकि जब ऊपर हिसाब हो तो आपका सर झुका हुआ ना हो और दोबारा यहाँ आना ही ना पड़े। सो शिफ्ट योर एनर्जी फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियसनेस। सो प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी। आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो मैं ये कह रही हूँ, ये सब भी प्री डिसाइडेड ही है। तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर पा रही हूँ। और जितने भी लोग मुझसे अब तक जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, उनका जुड़ना भी प्री डिसाइडेड ही है। तो अच्छे कर्म कीजिए,
क्योंकि जिस तरह हमारे प्रारब्ध बनने होते हैं ना, हमारी बुद्धि भी उसी तरह चलने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, मतलब बुद्धि का प्रारब्ध के अनुसार चलने लगना। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक सुन रहे हैं, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव शिफ्ट तो जरूर आएगा आपकी लाइफ में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। With lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।